हेलो फ्रेंड्स, येस्टरडे जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था और उस पे से जो मुझे रिस्पांस मिला, जो मुझे लाइक्स मिले, जो अप्रिसिएशन मिला, जो मोटिवेशन मिला, दैट वाज वंडरफुल। बहुत खुशी हुई एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं फॉर ऑल दैट हैड फॉर ऑल द अप्रिसिएशन दे हैड गिवन मी। अब आज मैंने दिस हैज़ मोटिवेटेड मी टू मेक दिस सेकेंड वीडियो। ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए एंड दीज प्रॉब्लम्स वर सच कि हमें उसे कुछ वर वेरी वंडरफुल प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एंड कुछ वर रियली बिग प्रॉब्लम्स जिन्होंने मुझे दे स्वीप मी ऑफ माई लेग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नहीं हम किसी गाड़ी पे बैठते हैं और अचानक से बैठते ही गाड़ी 100-200 की स्पीड में जाने लगती है, तो आपका जो मोमेंटम है वो उस स्पीड पे आता नहीं है। तो ऐसा एक दो प्रॉब्लम्स आई एंड आई फील दैट इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड वेरी सीरियसली एंड इमीडिएटली। सो मैं कुछ प्रॉब्लम्स को मेंशन करूंगी जो मेरे को कल मिले। जैसे मेरे पास एक फ़ोन आया जिन्होंने ये कहा कि मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मुझे ये नहीं पता मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं आपको कौन सी प्रॉब्लम बताऊँ। एक बहुत स्वीट सा एक बच्चे का प्रॉब्लम था कि ही वांटेड अ पपी एट होम एंड उसके पापा उसको पपी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू इट कि पापा क्यों पपी अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि किसी के घर चूहा आ गया है और उन्हें अब नहीं पता लग रहा, उन्होंने सब मेथड्स यूज़ किए कि इस चूहे को कैसे भगाना है या कैसे पकड़ना है। एंड बेचारा मेरी एक प्रॉब्लम थी कि कल मेरा फ़ोन देन हैंग हो गया था एंड फ़ोन बंद हो गया था, तो आई couldn't actually receive many of your messages and WhatsApp. I'm extremely sorry for the technical difficulty, but मेरे ख्याल से आज तक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, so we'll be able to get in touch again. So एक चीज़ और पता लगा कि प्रॉब्लम्स की बिल्कुल कमी नहीं है। So I'm very confident कि मेरे पास खूब सारे वीडियोस बनाने के ऑप्शंस आएंगे। So I would start with something very serious। जो मैंने कल एक प्रॉब्लम जो आई वो जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब जो मैं प्रॉब्लम एड्रेस कर रही हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच एवरी पेरेंट वुड बी फेसिंग ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। और सडनली कल जब ये फ़ोन आया तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचती रह गई कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या हम इस पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट वॉज नॉट समथिंग सिंपल। अब जब हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आई नॉट डिस्कस इट एज एन इशू बट लेट मी टेल यू एज अ स्टोरी। एक स्टोरी के तौर पे मैं बताऊंगी ताकि आप उसको ज़्यादा बेहतर, क्योंकि स्टोरीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं इसको एक स्टोरी के तौर पे बताऊंगी। ये जो मॉम है, शी इज़ फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड और बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे, बहुत अच्छे पोस्ट पे वर्क कर रही हैं। एंड इनके फादर जो हैं ये किसी और स्टेट में वर्क कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब मदर वॉज 2 महीने, यानी ये मैटर को शायद 8 महीने, सो अगर आप समझें तो 8 महीने से ये लेडी ये मैटर को अपने दिल में दबाए बैठी थी। और कल जब उनका फ़ोन आया तब उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो 8 महीने से इस चीज़ से परेशान है। तो इस 5 महीने पहले ये बच्चे लौटे अपने पापा के पास से। 2 महीने 2.5 महीने ये अपने पापा के पास रहे विदाउट मॉम, क्योंकि मम्मी बीमार थी तो वो यहाँ पे थी। वो बच्चे दोनों अकेले अपने पापा के पास रहने गए। बड़े बच्चे की एज है 6.5 years और छोटे बच्चे की एज है 5 years। ये 2 बच्चे जब अपने पापा के वहाँ गए, दे गॉट एक्सेस टू द मोबाइल ऑफ देयर फादर जो घर पे पड़ी थी, और समहाउ उनके पास वो मोबाइल का पासवर्ड मिल गया। अब जो चीज़ नहीं होनी थी वही हुआ कि बच्चों को उसमें बैड कंटेंट, एडल्ट कंटेंट और व्हाट यू से पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिल गया और बच्चों ने उसे एक्सेस किया। तो ये कम से कम 2.5 months में पेरेंट्स ने, जब बाद में 2.5 महीने बाद ये बात पता लगी पेरेंट्स को, तो जब वो अपनी मम्मी के पास लौटे कि ये बच्चों ने कम से कम ये साइट्स को 15 बार खोला है। इन 2.5 months द चिल्ड्रन हैव सीन द साइट्स 2.5 times, 15 times इन 2.5 months। तब जब ये लोगों ने ये चेक किया हिस्ट्री, दिस इज व्हाट द पेरेंट्स केम टू नो।
अब क्या हुआ है कि बच्चे इतने छोटे हैं कि इन्हें ये पता नहीं कि इसमें क्या सही है या क्या गलत है। तो बच्चों ने ये एक्ट्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया है एक दूसरे के साथ, और काफ़ी उनके बिहेवियरल चेंजेस भी उनकी मदर ने ऑब्जर्व किया है। एंड अब जब बच्चा मोबाइल जब उसे मिलता है, इवन आज के 8 महीने बाद भी जब बच्चे को मोबाइल मिलता है, तो समहाउ बच्चा गूगल के थ्रू ऐसे वर्ड्स जो टाइप कर देता है या प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं वो टाइप कर देता है, तो ही ऑटोमेटिकली गोज इनटू दोज साइट्स एंड स्टार्ट्स वॉचिंग देम। सो जो बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि मेरे से ऐसा हुआ है, फिर भी उसको समझाने पे भी बच्चा ये चीज़ को, इस बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। अभी कोरोना टाइम्स में हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा है ताकि ये अपनी क्लासेस अटेंड कर सकें, बट हमें नन ऑफ अस आर ऑल द टाइम ऑन आवर चिल्ड्रन वॉचिंग देम। सो हमें ऐसा कुछ ज़रूरत है विच प्रोटेक्ट्स आवर चाइल्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अब्यूज़। किसी बच्चे को गलत तरीके से अगर आप छू रहे हो, किसी बच्चे को गलत तरीके से टच कर रहे हो, सिर्फ वो अब्यूज़ नहीं है। अगर आपका बच्चा पोर्नोग्राफी देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, या कोई आपके बच्चे को ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ जिसका इम्पैक्ट होता है। तो मेरी जब ये मदर से बात हुई तो मैंने उन्हें द डैमेज इज़ डन, जो डैमेज होना है वो हो चुका है। अब एक ही हो सकता है कि ये बच्चे की मेमोरी से इसको ग्रेजुअली हम इरेज करें। ये तभी हो सकता है जब वो बच्चा ऐसी कोई एक्टिविटी करे जो उसको इस चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इनफैक्ट उसकी मदर ये भी बता रही थी कि वो बच्चे हर चीज़ में से उसने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है, और वो उसका इंटरेस्ट मोबाइल की तरफ और इन वीडियोस की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा कि अगर आप इसको कुछ ऐसी एक्टिविटी डालें जो उसके इंटरेस्ट का है, तो उसका दिमाग ग्रेजुअली उसमें डाइवर्ट हो सकता है। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। बच्चे को डांटना या मारना इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बट येस, आपको बच्चे को क्लियर एहसास दिलाना है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट मुझे इस चीज़ से रोकेंगे नहीं, या देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो उसे कंट्रोल में उसको बताना है कि दिस इज रॉन्ग, एंड हम आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप दोबारा ये साइट्स खोलो। द थर्ड ऑप्शन दैट द पेरेंट हैज़ कि एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि बच्चे छोटे हैं, द मेमोरी ऑफ सच थिंग्स इज नॉट लॉन्ग टर्म। ग्रेजुअली अगर ये बच्चा ये चीज़ों को दोबारा ना देखे तो वो भूल जाएगा विथ टाइम। बट डैमेज जो होना है, वो जो इनोसेंस होता है बच्चों का, वो उसने खो दिया है। विच विल आई प्रे दैट देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस विच वी हैव टू लीव टू गॉड। अब एक टेक्निकली हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक ही है कि आप अपने मोबाइल में बिफोर गिविंग टू द चिल्ड्रन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज कॉल्ड पेरेंटल कंट्रोल को एक्टिवेट करिए आपके मोबाइल्स में। एंड सेकेंड, आप उसमें एप्स को लॉक करिए, जैसे कि गूगल ऐप है, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, ऑल दीज गेमिंग ऐप्स है, सर्टेन गेमिंग ऐप्स है, इनको आप लॉक करिए ताकि जब आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो आपका बच्चा गलत चीज़ों से एक्सपोज नहीं हो रहा है। अब द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज, मेरा मोबाइल है एक सैमसंग का मोबाइल है, तो इसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हम किस तरह से ये जो चीज़ें हैं पेरेंटल कंट्रोल एंड लॉकिंग ऑफ द ऐप को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम पेरेंटल कंट्रोल को कैसे एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। जब गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको 3 लाइंस का एक आइकन दिखेगा, उसको टच करने पे एक इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस पे देयर इज समथिंग कॉल्ड सेटिंग्स। ठीक है, आपने जैसे सेटिंग्स टच किया, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड यूजर कंट्रोल, जिसमें लिखा है पेरेंटल कंट्रोल्स। आप पेरेंटल कंट्रोल्स को जब टच करेंगे, देयर यू हैव टू ऑन द पेरेंटल कंट्रोल्स, और ऑन करने के लिए वो आपसे पिन मांगेगा। सो यू हैव टू पुट अ पिन जो सिर्फ आपको पता है और आपके बच्चों को ये पिन नहीं बताना है। ओके करने पे दोबारा से वो आपसे पिन को कंफर्म करेगा।
जैसे आपने अपने पिन्स कंफर्म किए, पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो गया एंड उसमें देयर आर 2 ऑप्शंस, ऐप, गेम्स एंड दूसरा ऑप्शन है फिल्म्स। सो हम पहले ऐप गेम्स में जाएंगे। एप्स एंड गेम्स में आपका मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन 3 का है, 3+ तक का। तो हम अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप 3+ तक रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहते हैं तो 7+ कर सकते हैं। आपके पास 12+ का ऑप्शन है, 16+ का ऑप्शन है और 18+ का ऑप्शन है। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस। अब मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे 5 इयर्स या 4 इयर्स का बच्चा है तो मैं 3+ दैट इज मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन करूंगी एंड अब मैं उसको सेव करूंगी। अगेन अब मुझे फिल्म्स में जाना है, तो फिल्म्स में भी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन इज, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव इज यू, उसके बाद UA, उसके बाद A, इसके बाद S एंड उसके बाद अलाउ ऑल इंक्लूडिंग अनरेटेड। तो हम इसमें भी U में मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड में जाएंगे और सेव कर देंगे। सो हमने अब ऐप, गेम्स एंड फिल्म्स दोनों पे पेरेंटल कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया है। दिस इज हाउ आप अपने मोबाइल्स में पेरेंटल कंट्रोल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस आपका बच्चा गूगल क्रोम या गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके भी बहुत कुछ भी व्यू कर सकता है। तो इनको लॉक करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे सेटिंग्स में जाना है। जब आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में देयर इज एन ऑप्शन जिसमें हमें ऐप लॉक का ऐप ऑप्शन टाइप करना है। तो जैसे मैंने ऐप लॉक का ऑप्शन टाइप करने पे मुझे आया ऐप लॉक, ठीक है। मैं उसको क्लिक करने पे वी गेट डिफरेंट ऑप्शंस। उसमें एक ऑप्शन लिखा है लॉक एंड मास्क एप्स, उसको हमें टच करके लॉक एंड मास्क एप्स को ऑन करना है। ऑन करने पे वो आपसे पूछेगा पैटर्न करना चाहते हैं, पिन करना चाहते हैं, पासवर्ड करना चाहते हैं। तो सपोज मैं पैटर्न कर रही हूँ, मैंने पैटर्न किया है। देर आर नो एंड टू प्रॉब्लम्स। तो जिनको प्रॉब्लम्स पता नहीं है वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें और हमें बताएं कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है। अब इस वीडियो का एक टिप है, मैंने कहा था हर वीडियो में एक टिप दूंगी। द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि यू हैव अ फ्रेंड जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। अब द सेकेंड टिप इज कि इस फ्रेंड से बात करो। आपको जब भी मौका मिले, जब आप अकेले में हो
जब आप तकलीफ में हो, जब आप दर्द में हो, आपको सिर्फ इस फ्रेंड से बात करना है, और ये जो फ्रेंड है दैट इज गॉड has all the solutions to your problem, and the solutions come in the most unexpected ways. Tip for this video. And again, now the last thing, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है then you please call me, contact me on the number given in the description box. आप DM भी कर सकते हो at my Instagram account. So please like, share and subscribe my video, because I am your friend.